students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll continue our chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. In the previous video, we have to be studied about how to price rise occurs, what the reasons of the year, and what the effect of onto the economic development. So today we have to be studied about the why price rise should be controlled. ये जो प्राइस राइज होती है वो कुछ स्टेज तक तो बेनिफिशियल है, वो हम लोग ने आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्राइस राइज शुड बी अ वेरी मेक अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट शुड बी नेसेसरी टू स्टॉप इट. सो व्हाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो प्राइस राइज जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्टेज तक तो ये it should be a good for economic development, but after that should be a creator effect. It should be a creator difficulties of into the economic development. तो what effect should be there? कौन सी इफेक्ट होती है इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर? तो लेट अस बी डिस्कस अबाउट फर्स्ट इट्स इफेक्ट. सो continuous price rise cause massive, far-reaching and adverse effect on economy and social life of people. To avoid this effect, the need of price control has arisen. ये इफेक्ट को कम करने के लिए हमें प्राइस राइज को कंट्रोल करना जरूरी है. We will understand the effect of the price rise as follow. सबसे पहले हम लोग जो ये इफेक्ट है उसको समझ लेते हैं कि कौन सी इफेक्ट्स जो है वो प्राइस राइज की वजह से होती है. The vicious circle of price rise keep on moving continuously because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and service. Lives of poor and middle class people become miserable. क्या होता है कि प्राइस राइज का जो वाइजियस सर्कल कंटिन्यूअस मूविंग करने की वजह से हर एक चीज के अंदर इंक्रीज होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ता है, परचेसिंग पावर के सामने लोगों की डिमांड बढ़ती है और सर्विसेज बढ़ती है. ये सब के अंदर जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उन लोगों की लाइफ जो है वो मिजरेबल बन जाती है, बिकॉज उन लोगों की जो सैलरी इनकम होती है वो उतनी नहीं बढ़ती है, जिसके सामने कमोडिटी की डिमांड्स बढ़ने की वजह से उसके अंदर प्राइस राइज हो जाता है. तो दे कांट हैव टू बी अफोर्ड their basic needs even. So it should be necessary to control the price rise. After that, rate of saving and capital generation decrease due to the price rise. Price rise बढ़ने की वजह से जो सेविंग के ऊपर जो रेट है वो और कैपिटल जनरेशन यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो टोटल एवोल्यूशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीज, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है. ड्यू टू प्राइस राइज प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, जो नेसेसरी चीज है वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्टॉप, ये हर एक चीज जो है वो स्टॉप हो जाता है. प्राइस राइज होने की वजह से क्या होता है कि जो सेविंग करते हैं उसके ऊपर रेट कम मिलता है, यानी कि हम लोग ने जो बैंक के अंदर जो सेविंग की होती है वो, या फिर हमारी जो एसेट्स होती है, एसेट्स यानी कि जो मिल्कत होती है उनका एवोल्यूशन कम हो जाता है. तो एवोल्यूशन कम होने की वजह से कोई भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते. इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नया बिजनेस डेवलप नहीं होगा, नया बिजनेस नहीं डेवलप होगा तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा और प्रोडक्शन भी रुक जाएगा. तो ये चीज जो है वो प्राइस राइज की वजह से होगी. नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज. फॉरेन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, लेकिन जो बाहर से हम लोग जो चीजें मंगवाते हैं वो क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है, जिसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज यानी कि उसके ऊपर ज्यादा खर्च होगा, विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि भाई लोकल मार्केट के अंदर उतना प्रोडक्शन नहीं है और हम लोगों को ज्यादा चीजों की जरूरत रहती है, तो हम लोग मोस्टली जो चीज होती है वो इंपोर्ट करने लगेंगे. अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसके सामने उतना खर्च भी बढ़ जाएगा, तो दैट शुड बी क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज देयर प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड डिक्रीज, सो स्कैरिटी इज क्रिएटेड. जैसे हम लोग ने आगे देखा कि इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने की वजह से, प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से मेन थिंग इज देयर कि जो गुड्स है वो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा
और जिसके वजह से वो जो भी बेसिक नीड्स है उसकी स्कैरिटी क्रिएट होगी। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल डिट्रॉइट्स द पुअर बिकम वेरी पुअर। लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे कम होने डाउन होने लगेगी और जिसके वजह से जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा गरीब बनेंगे। एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज इन द कंट्री दे बिकम एक्सपेंसिव। प्रोडक्शन जो बंद होगा तो प्रोडक्शन जो भी चीज प्रोडक्ट होती है प्रोड्यूस होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। लोकल मार्केट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या हो गई, वो चीजें जो है वो एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव होने की वजह से उसको जो है बाहर की मार्केट के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीज। कंपेरेटिवली इंपोर्टेड गुड्स बिकम अ चीप इन द मार्केट। बाहर से जो चीजें मंगवाई है वो क्या होगी, सस्ती। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज एंड इम्पोर्ट इंक्रीज। एक्सपोर्ट जाएगा ही नहीं कुछ और सामने से हम लोग इंपोर्ट करते ही रहेंगे, यानी कि वो बढ़ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज डिस्टर्ब। इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्बैलेंस इज क्रिएट इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिट्रॉइट बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। लोगों की पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। In order to fulfill requirement, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, prostitution, beating, hoarding, profiteering, black marketing, corruption, suicide increase in the society. लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो डाउन होने की वजह से सोसाइटी के अंदर जो है जो गैररीतियां अनिष्ट चीजों जो नहीं होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज जो है वो वर्कआउट करने लगती है, जैसे कि रॉबरी, थेफ्ट, चोरी, लूटपाट, मर्डर, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशंस, बीटिंग, बोर्डिंग, ये सारी ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होती है। मॉरल डिग्रेडेशंस अकर्स इन द सोसाइटी। लोगों के बीच में जो मोरल वैल्यू बनी रहनी चाहिए ये जो है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ने लगती है। दस इन्फ्लुएंसरी प्राइस राइज इज अ हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी। इस तरह इन्फ्लुएंसरी यानी कि कंटिन्यूअस प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमी के लिए हिंड्रेंस यानी रुकावट पैदा करने वाला, टू स्टॉप टू डेवलप सक्सेस। सो देयर इज अ डिस्पेरेट नीड टू कंट्रोल अ प्राइस राइज, जिसके वजह से ये जो प्राइस राइज है उसको स्टॉप करने का यानी कि कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके, नाउ वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट दैट स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीज कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्रीज विथ द सेम पेस। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है इकोनॉमी के अंदर, बट प्रोडक्शन जो होता है वो सामने इंक्रीज नहीं होता है। दिस रिजल्ट इन प्राइस राइज, और जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। गवर्नमेंट टेक्स स्टेप इन 2 ways टू कंट्रोल प्राइस राइज। गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से प्राइस राइज को कंट्रोल करने के 2 जो स्टेप्स है वो लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड जो है वो। Okay, first one, monetary measures. Bank, for example, the Reserve Bank of India (RBI) reduced the monetary circulation in the economy. Reserve Bank of India को monetary यानी मनी से रिलेटेड ज़्यादा पैसे रिड्यूस करने का और उसे कम करने का पावर है। तो इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन है मनी का उसको कंट्रोल करने का यानी रिड्यूस करने का जो काम है वो कौन करेगी, RBI. As a result, a lease is imposed on the spending tendency of people, thereby reducing the demand of goods, which in turn lead to reduction in price. First one है कि जैसे RBI जो है वो इकोनॉमी के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल कर लेंगी यानी कि कम कर देगी, जिसकी वजह से लोगों की लीज यानी हैबिट, जो खर्च करने की जो टेंडेंसी है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो हैबिट के ऊपर क्या हो जाएगा, अंकुश हो जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे अपने जो खर्च है उसके ऊपर जो है वो स्टॉप करेंगे। देयर बाय रिड्यूसिंग
द डिमांड ऑफ गुड्स, जिसके वजह से गुड्स की जो डिमांड है वो कम होगी, विच इन टर्न लीड टू रिडक्शन इन प्राइस, जिसके वजह से अगर कमोडिटीज की मार्केट के अंदर जो डिमांड है वही नहीं रहेगी तो धीरे धीरे जो प्राइस है वो रिडक्शन यानी कम होने लगेगी। सेकेंड वे कि किस तरह जो गवर्नमेंट वर्क करेगी, तो द आरबीआई इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट दो अ लैंडिंग पॉलिसी, जो लैंडिंग पॉलिसी के जो है उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके ऊपर, उसके ऊपर जो रेट है वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लोन और क्रेडिट बिकम एक्सपेंसिव विच स्टॉप अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बीटिंग इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड द सेविंग टेंडेंसी ऑफ people increase due to increased rate of interest, as well as there is increase in deposit investment in different savings. Thus, due to lack of fund beating, speculation holding are stopped and profiteering is controlled. क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज यानी बढ़ा देगी, जिसके वजह से लोन और क्रेडिट जो दिया जाता है बैंक की ओर से, उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रुक जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो लोन और क्रेडिट कार्ड और जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके कोई लोन लेता नहीं है। ऑन द अदर हैंड क्या होगा, लोगों की सेविंग करने की, जो बचत करने की हैबिट है वो बढ़ेगी, लोग ज्यादा बचत करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जिसके वजह से लोग जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, सेविंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, जिसके वजह से बीटिंग स्पेक्यूलेशंस यानी कि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक तरीके का संग्रह किया जाता है कि जो नहीं है लेकिन फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, तो ये सारी चीज जो है वो स्टॉप हो जाएगी और जिसकी वजह से प्राइस राइज कंट्रोल होगा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, कमर्शियल बैंक हैव टू इंक्रीज लैंडिंग रेट, कमर्शियल बैंक जो है वो लैंडिंग रेट बढ़ाएगी। सो प्रोपोर्शन ऑफ लैंडिंग डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस मनी इज stretched from beating and comes back to economy in the form of savings. So rate of capital invest increase, new field of business and employment are open. बैंक जो है उसके रेट जो है इंक्रीज होने की वजह से कमर्शियल बैंक जो है वो लैंडिंग रेट बढ़ा देंगी, जिसकी प्रोपोर्शन की वजह से लैंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी लैंडिंग रेट बढ़ने की वजह से, और जिसकी वजह से जो मनी स्ट्रेच हो रही है वो बीटिंग की द्वारा लोग बेटिंग करते हैं यानी कि सट्टा खेलते हैं, तो ये सारी मनीज जो है वो इकोनॉमी में वापस आ जाएगी एज अ सेविंग। लोग सट्टा जो बेटिंग है वो सारी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप कर देंगे और इसके अलावा वो सेविंग करना सोचेगी और सेविंग करेंगे, और जिसके वजह से न्यू बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट भी ओपन होंगे। ड्यू टू डिक्रीज इन रिजर्व फंड ऑफ बैंक, branch of commercial bank are controlled. Decrease in lending is there. By selling government security is open market. Cash reserve or commercial bank and public is reduced. As there is decrease in supply of money in the hand of people, consumable expenditure reduce, result in control of price rise. क्या होगा कि हर एक चीज के अंदर जो बैंक के द्वारा कंट्रोल लगाया जाएगा, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज होते हैं यानी कि बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीज जो है वो ओपन मार्केट के अंदर बेची जाएगी, जिसकी वजह से लोग जो है ज्यादातर पैसे जो है इसके अंदर रिजर्व करेंगे, कमर्शियल बैंक के अंदर रिजर्व करेंगे, और जिसकी वजह से पब्लिक बैंक के अंदर जो है लोग ज्यादा अपने कैश जो है वो रिजर्व करने लगेंगे, जिसके वजह से मनी का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, लोगों के अंदर से परचेसिंग पावर उनके हाथ में से कम होगा, कंज्यूमेबल होगा, कंज्यूमेबल यानी जितना जरूरी है उतना, तो जिस वजह से है वो प्राइस राइज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह जो है मॉनेटरी मेजर की वजह से प्राइस राइज को कंट्रोल किया जाता है, और ये सारे एक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल मेजर्स। फिस्कल यानी कि जो पॉलिटिकल मेजर्स होते हैं वो, तो फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी।
फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी होती है कि जिसके अंदर पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो और रेवेन्यू यानी कि टैक्सेशन के ऊपर जो राइजिंग धीरे धीरे बढ़ता है उसके ऊपर पब्लिक लोन पॉलिसी, उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रेटेजी लगाई जाती है। गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल अलोंग विथ रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट अपने खुद खर्च होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उसको ही धीरे धीरे वो कम करने लगेंगे। इट पोस्टपोन्स सच अ प्लान्स ऑन विच रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाई एंड इज नॉट ल्यूक्रेटिव इमीडिएटली। क्या होते हैं कि जो प्लान्स उन्होंने फ्यूचर के लिए बनाए होते हैं तो उसको पोस्टपोन किए जाते हैं और उसको प्रेजेंटली के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। इट रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड अनयूजुअल एक्सपेंडिचर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम किए जाते हैं, अनयूजुअल एक्सपेंडिचर कम किए जाते हैं। अंडर द टैक्सेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस when price rise occurs so that there is a reduction in the supply of spending money among people। जो टैक्स है वो जो है बढ़ाए जाते हैं जिसके वजह से प्राइस राइज होती है, जिसकी वजह से लोगों की जो सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग खर्च करने की, पैसा खर्च करने की जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिडक्श हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर राइज, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल एंड बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू और इम्पोर्टेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स राइजेस सो इम्पोर्ट सिंक। ये सबकी वजह से जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल होगा और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो है जो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जिसके वजह से इंपोर्ट जो है वो भी कम होगा। Next is public loan policy. Under public loan policy, government tries to limit total expenditure of society by issuing loan and bringing scheme like compulsory saving plan. It takes a different encouraging step to encourage people to make savings. गवर्नमेंट के द्वारा जो सेविंग प्लान्स है वो बाहर मार्केट के अंदर रखे जाते हैं, जिससे लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आपकी सेविंग पे इतना आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, तो जिसकी वजह से लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है। एंड सो दैट एनकरेज पीपल टू मेक सेविंग, रिड्यूस द रेट ऑफ पब्लिक डेब्ट, डिक्रीज गवर्नमेंट हेल्प like giving subsidy, increase the proportion and coverage of direct tax, imposes heavy tax on goods used by rich people and luxury items, because of which their production sinks and production of necessary goods increase। जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंट्रोल आएगा कि ज़्यादा सेविंग के अंदर ही लोग ध्यान देंगे और जो ये लग्जरी चीज़ जो होती है, लग्जरी आइटम्स होते हैं, उसके ऊपर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो पैसे खर्च करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो प्रोडक्शन है वो नेसेसरी चीज का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। Thus, with this step, production proportion of income in hand will reduce, as a result of which demand of good will decrease and finally price will reduce। जिसके वजह से क्या होगा कि लोगों के हाथ के अंदर जो पैसे थे, परचेसिंग पावर होगा वो कम होगा और परचेसिंग पावर कम होने की वजह से मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ों की डिमांड कम होगी और ये डिमांड कम होने की वजह से प्राइस राइज जो है उसको प्राइस को जो है, जो भी कमोडिटीज़ है उसके ऊपर की जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस तरह जो है प्राइस राइज को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल करना मतलब उसके उतना इन्वेस्टमेंट करना है, उसको कम करना है। इन ऑर्डर टू सी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड unuseful and luxury item reduce, license or permit system is implemented and government encourage such type of
capital investment in which the production form of agriculture and industrial produce increase। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर अनयूजुअल इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग ने आगे पढ़ा था कि जो जरूरी नहीं है फिर भी उसको खर्च किया जाता है, तो ऐसे जो चीजें हैं उसके ऊपर परमिट सिस्टम, लाइसेंस सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस तरह जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर एनकरेज किया जाता है। तो लोगों को प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इसके अंदर जो है लोगों को इनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, जिसकी वजह से बेटिंग ओरिएंटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस। जो लोग बेटिंग कर जैसी चीज एक्टिविटी करके इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज। एसेंशियल चीज की जो प्रोडक्शन है, जरूरी चीजों की प्रोडक्शन जो है वो ही होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज। सच एनकरेजिंग स्टेप्स शुड बी टेकन वेयर बाय इंक्रीजिंग इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग इंस्टेक इन इंकरेज so that capital investment increase. Such type of effort have to be undertaken। जो इस तरीके के एफर्ट्स जो है वो लिए जाते हैं जिसके वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है जिसके अंदर जो कंट्रोल किया जाए कि जो जरूरी चीज़ है, बेसिक नीड है, उनके अंदर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट किया जाए। थैंक यू।